नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। आज आपके साथ एक दिल की बात करना चाहता हूँ। दिल की बात ये, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि 2020 में लॉकडाउन लग गया कोविड के कारण। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका बिजनेस बंद हो गया, आगे कोई काम नहीं था, काफ़ी लॉसेस में चले गए। तो मैं भी उनमें से एक था। मैं एक मेट्रो सिटी में, चंडीगढ़ में मैं काम करता था। काफ़ी अच्छा काम चलता था मेरा। ड्यू टू कोविड वो मेरा काम जो है वो बंद हो गया। तो वापस होम टाउन आना पड़ा। अब जैसे ही मैं होम टाउन वापस आया तो काम तो करना था। तो काफ़ी जगह सर्च कर रहा था कि भाई क्या है, कैसे करूं। काम, घर है, लाइबिलिटीज हैं, बहुत कुछ है। तो कैसे इनका मैं आगे अपने रास्ते पे अपने फ्यूचर को कैसे स्टेबल करूं, क्योंकि मेरे मन में ऐसा था कि भाई अगर कोई काम ऐसा करना है जो जिसका जो लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी हो। अगर ऐसी कोई रिसेशन आ भी जाए, कोविड जैसी कोई और भी बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए जिसके कारण लॉकडाउन लग जाए, तो मैंने ये सोचा कि क्या किया जाए। ऐसा कोई काम मैं करना चाहता था। तो बहुत सर्च किया, काफी कुछ सर्च किया। एक दिन आते 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 मैंने फेसबुक स्क्रॉल डाउन कर रहा था, वहां पे ऐड देखी कि भाई बिकम आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब विवेक बिंद्रा जी को तो मैं जानता था, उनकी वीडियोस मैंने देखी थी। तो पहले मन में आया नहीं यार, छोड़, ऐसे ही है, रहने दे, कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन जब मैंने सोचा नहीं, कुछ ट्राई करके देखते हैं, चलो नंबर देने में क्या जाता है, मैंने अपना नंबर दे दिया वहां पे। फॉर्म फिल किया, नंबर दे दिया मैंने वहां पे। वहां से फिर मेरे को फोन आया। मिस्टर योगेश हैं, बड़ा बिजनेस में, दिल्ली हेडक्वार्टर में, उनका मेरे को मैसेज फोन आया। हाँ जी विनोद जी, कैसे हो, क्या है, सारा उन्होंने बताया बड़ा बिजनेस क्या है। तो मैंने कहा सर ठीक है, आप मेरे को थोड़ा इसके बारे में और बताइए। उन्होंने मेरे को ब्रोशर्स भेजे कुछ, मैंने उन ब्रोशर्स को अच्छे से पढ़ा। उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, मैंने विवेक बिंद्रा जी के बारे में पढ़ा, फिर मैंने बड़ा बिजनेस के बारे में सर्च की। फिर उसके बाद उन्होंने उन्होंने ये जो बताया था कि भाई हमारे पास, हमारे यहाँ पे बिलेनियर प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। बिलेनियर प्रोफेसर्स क्या थे, पहले तो मेरे को यही नहीं पता था। फिर उनके ऊपर मैंने पढ़ा। फिर भाई ये तो वो लोग हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का रास्ता जो है वो तय किया हुआ है। तो क्वाइट इम्प्रेसिव। जो बड़े बड़े हैं, जो वी मार्ट के जो हैं, और जो एच डी एफ सी को संभाल रहे हैं, जो अग्रवाल एंड मूवर्स, पैकर्स एंड मूवर्स वाले हैं, अमूल डेयरी के, अमूल प्रोडक्ट के जो हेड हैं, पतंजलि के जो आचार्य बालकृष्ण जी हैं, ये सारे के सारे वहां पे हैं। तो फिर उसको देखा और देखा। तो बाद में ये प्रोफेसर्स के बारे में सोचा, पढ़ा। फिर मैंने आईबीसी क्या है, कैसे इसको हम लोग करते हैं, क्या काम है इनका, कैसे ये लोग जो हैं वो अर्न करते हैं फ्रॉम 50K to 5K, मतलब 550K, मतलब 50,000 to 5 लाख पर मंथ। तो लगा यार नहीं, ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर मैंने देखा, टेस्टिमोनियल्स देखे उनके, टेस्टिमोनियल्स देखे। केवल लखानी जी हैं, हितेश यादव जी हैं, और भी एक दो मैम हैं। तो उनका जब मैंने टेस्टिमोनियल देखा तो यार, एक तो एक ये छोटे छोटे लोग जो हैं वो, छोटे बच्चे, बच्चे नहीं मतलब यंग एडल्ट्स, 26, 27, 28 एज के लोग अगर ये कर सकते हैं, अगर ये सीख के कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर उसके उसके बाद दिमाग में ये आया कि भाई जो बंदा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जो बंदा अपनी बड़ा बिजनेस कंपनी को आगे लेने की जाने के लिए वो प्लान जो है वो 5 साल आगे का करके बैठे हुए हैं। मतलब आज जो उनकी बिजनेस में इंप्लीमेंट हो रहा है, वो पहले से ही, वो 1 साल पहले उसे प्लान करके बैठे हुए हैं। तो वहां पे जाके मैंने जो है फिर इनका विजन और मिशन पढ़ा। जब मैंने इनका विजन और मिशन पढ़ा, उनके अचीवमेंट्स देखी, और सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगी कि
ये जो है एक कैश रिच कंपनी है, किसी का कोई उधार नहीं है इस कंपनी के ऊपर, तो मतलब ये कहीं नहीं जाएगी। प्रोडक्ट जो देखे मैंने कि भाई प्रोडक्ट तो बहुत डिमांड में है, ऑनलाइन का जमाना, किसी कोई भी जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि कॉलेज जाके पढ़ेंगे। फिर फिर क्या है, वो अपने टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे, तो वो भी देखा। फिर मैंने देखा कि भाई एमबीए जो करवाते हैं बच्चे, जो जिन लोगों को एमबीए करवाया जाता है, उनके पास ऐसी नॉलेज नहीं है जो यहाँ पे नॉलेज मिल रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज। ब्रांड वैल्यू थी, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये थी कि ये फर्स्ट मूवर है इस इंडस्ट्री के। एडटेक इंडस्ट्री आने वाले सालों में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। और फिर इनकी कंपनी का देखा तो इन्होंने 1.5 साल में ही बहुत सारा कंपनी का टर्नओवर जो है बहुत अच्छा खासा हो गया। तो अगर आप एडटेक, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए एडटेक इंडस्ट्री का स्कोप देख लीजिए, आपको बताया जाएगा कि 2025 तक इसका जो स्कोप है वो 13.5 बिलियन तक ऐसा कुछ है, यूएस डॉलर तक मिल जाए, पहुंच जाएगा वहां पे। तो मिशन देखा इनका, फिर मिशन आया, मिशन की बात आई तो मिशन में मैंने देखा कि भाई ये तो जो गैप है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो गैप है ये उसको फिल कर रहे हैं। बिजनेस तो बहुत लोग खोलते हैं, आप वहां पे सर्वे भी पढ़ सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट पे है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो खुलती हैं, हर 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 रोज खुलती हैं नई की नई कंपनीज, लेकिन जितनी खुलती हैं उसमें से 80% बंद भी हो जाती हैं। तो कारण क्या है बंद होने का, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर बिजनेस में किसी को लॉस होता है तो क्यों होता है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए ये फर्स्ट मूवर है, विवेक बिंद्रा जी फर्स्ट मूवर है। इन्होंने उस चीज को सोचा नहीं यार, और इतने अफोर्डेबल रेट में दे दिया कोई भी चीज, एनी चीज, एनीथिंग इतने अफोर्डेबल रेट पे दे दिया कि भाई हर एक बंदा जो है वो इसको ले सकता है। फिर जब विजन देखा, विजन तो देखा कि भाई ठीक है, मिशन जो था वही था, अफोर्डेबल रेट पे दे रहे हैं, असेसेबल और अवेलेबल टू एवरीवन। और जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो इनका विजन है, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ देयर नॉलेज। जो इनके पास नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है विवेक बिंद्रा जी की, और जितने भी हमारे पास मेंटर्स हैं, बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं, उनको जब मैंने देखा, सारा कुछ चेक किया, उनके बारे में पूरा जांचा परखा, विवेक बिंद्रा जी को भी देखा, 322 से ज्यादा तो इनकी वीडियोस थी, क्वाइट इम्प्रेसिव। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, डिसीजन ले ले, डिसीजन ले ले। आपको यहाँ पे सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिल रही थी। अब मेरे को आईबीसी मैनेजर मिल रहा है, जोनल मैनेजर मिल रहा है, जोनल हेड मिल रहा है, रीजनल हेड मिल रहा है, ट्रेनिंग का पर्सनल कोच मिल रहा है, लर्निंग सारथी मिल रहा है, चैनल पार्टनर मिल रहा है। ठीक है जी, कितने हो गए जी, 7 लोग हो गए जो मेरे को मिल रहे हैं, मेरी सपोर्ट के लिए मेरे को मिल रहे हैं। और ये जो कुछ भी मिला बहुत ही चीप रेट पे मिला। आपके अकॉर्डिंगली वो कितने का हो सकता है? 10 लाख 15 लाख की ये मिनी फ्रेंचाइजी मिली होगी? नहीं, सोचिएगा, बहुत ही चीप रेट पे मिली, बहुत ही चीप रेट पे, सॉरी। तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि भाई नहीं, अगर तो कुछ जिंदगी में करना है तो सबसे पहले मैं मार्केटिंग में आना चाहता था, क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही ढूंढ रहा था कि मैं मार्केटिंग में आऊं। तो मैंने ये सोचा कि भाई मार्केटिंग में अगर मैं आ रहा हूं तो मैं पहले अगर किसी से सीखने जाऊंगा तो वो मेरे को सिखाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाएगा। ये आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे, कोई लोग सिखाता नहीं है कोई भी किसी को। फिर फाइनली मैंने ये सोचा कि भाई मार्केटिंग तो करनी है, सीखना भी है, कमाई भी करनी है और सीखना भी है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लर्निंग वाइल अर्निंग की, लर्निंग वाइल अर्निंग की। तो मेरे को 100% ये विश्वास हो गया कि भाई ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो भी मैं काम कर रहा हूं उसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम, एज अ पार्ट टाइम मैं इसको कर सकता हूं। और जैसे ही अच्छी अर्निंग, जैसे ही मैं ये चीज सीख गया, जैसे ही मैं बेस्ट बिजनेस कंसल्टेंट बन गया, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है जी। ये आईबीसी या बड़ा बिजनेस जो है, इसकी फ्रेंचाइजी लेना, और ये यहां तक मत इसे सीमित रखिए,
इसको यहां तक मत सीमित रखिए आप, ये इससे भी बहुत कुछ है, ये दिमाग आपका खुल जाएगा, इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है यहाँ पे। तो इसी डिसीजन को मैंने फाइनलाइज किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है, जो इसके फाउंडर और CEO हैं, उनका मैं बिजनेस कंसल्टेंट बनूंगा। यहां से सीखूंगा और ग्रो करूंगा, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी ग्रो करूंगा, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। और जो कि मैं हो रहा हूं, बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। जो मेरे को सेल करनी नहीं आती थी, जिसके सेल मैं किसी को फोन करने से पहले डरता था, जो फोन जो है वो मैं किसी को फोन मिलाने से डर, पहले ही मैं कहना शुरू कर देता था, यार फोन मिला है, यार फोन ना उठाए, मन में यही बोलता, यार फोन ना उठाए वो, यार फोन ना उठाए, यार फोन ना उठाए, और वो वाकई फोन नहीं उठाता था। तो यहाँ पे यही चीज सिखाई जाती है कि भाई आप अपने माइंड सेट पे काम करो। अगर मैं पहले ही डायरेक्शन दे चुका था दिमाग को कि भाई उसने नहीं उठाना, तो वाकई कहाँ से उठाएगा। फ्रीक्वेंसी है, इट्स अ गेम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इंजॉयबल जर्नी रहेगी ये, और बाकी भी आने वाली वीडियोस में मैं ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आप लोगों का, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। थैंक यू वेरी मच टू टिल द एंड। गुड लक, चीयर्स, बाय।